यह एक शांत संध्या थी। सूर्य अस्त हो चुका था। कमरे के कोने में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी आंखों में अनेक प्रश्न थे। माँ, आज स्कूल में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तुम किस धर्म की हो? मैंने कहा हिंदू, लेकिन फिर मैंने सोचा इसका वास्तव में क्या अर्थ है? मेरी बच्ची, जिसे हम मानते हैं उसे सनातन धर्म कहते हैं, और यह केवल एक धर्म से कहीं अधिक है। सनातन यानी कि शाश्वत, कालातीत, अनादि, अनंत। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, है ना? हाँ, लेकिन हमेशा से भी गहरा। आकाश की कल्पना करो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, विमान गुजरते हैं, लेकिन आकाश अप्रभावित रहता है। तो क्या हम बादल की तरह हैं? हमारा शरीर और परिस्थितियां बादलों की तरह है, लेकिन सत्य, शाश्वत सत्य, वह आकाश है, वही सनातन है। माँ, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? तुम आत्मा हो, शाश्वत चेतना। शरीर वस्त्रों की तरह बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो जीवन किसके लिए है? यह याद करने के लिए कि तुम वास्तव में कौन हो। सनातन धर्म किसी पहचान या लेबल से जुड़ा नहीं है। यह शाश्वत सत्य के जागरण का मार्ग है। सनातन किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई वस्तु नहीं है। यह शाश्वत सिद्धांतों को दर्शाता है, जैसे कर्म का नियम, कारण और परिणाम का नियम और चेतना का अस्तित्व। इन सिद्धांतों को मैं आगे समझाऊंगी। ये आविष्कार नहीं है, ये खोज है। खोज? कैसे? सनातन धर्म अर्थात शाश्वत मार्ग प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेषकर वेदों पर आधारित है, जिन्हें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये कहानी की किताबों की तरह नहीं लिखे गए थे। ऋषियों ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। फिर क्या हुआ? उन्होंने ज्ञान की रचना नहीं की, उन्होंने उसे सुना, जैसे किसी रेडियो तरंग को पकड़ना। तो ज्ञान पहले से ही मौजूद था? हाँ, सत्य ब्रह्मांड में स्पंदित होता है। वेद शाश्वत ध्वनि माने जाते हैं। उन्हें अपौरुषीय कहा जाता है, अर्थात मानव उत्पत्ति से परे। परंपरा के अनुसार ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, ने इस मौखिक ज्ञान को 4 अलग-अलग संहिताओं में संकलित किया। माँ, लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? यह नाम बाद में पड़ा, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के कारण, लेकिन हमारा वास्तविक नाम सनातन धर्म है। तो इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने नहीं की? नहीं, किसी एक पैगंबर ने इसे प्रारंभ नहीं किया। कोई एक तिथि इसका जन्म नहीं बताती। यह पृथ्वी की तरह है, प्राचीन और निरंतर विकसित होती हुई। तो कौन इसका हिस्सा बनता है? जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है। संगठित धर्मों से भिन्न यह प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। यह अनेक मार्गों को स्वीकार करता है और यह विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को स्थान देता है। यह एक जीवंत सभ्यता है। माँ, धर्म क्या है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो सदैव सत्य बोलता था, चाहे उसे कष्ट ही क्यों न हो। उसने कभी झूठ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वह सही था।
क्योंकि सत्य उसका धर्म था। अग्नि जलती है, यह उसका धर्म है। जल बहता है, यह उसका धर्म है। सूर्य प्रकाश देता है, यह उसका धर्म है। और मेरा? यह जानना कि तुम वास्तव में कौन हो और दया, साहस और सत्य के साथ जीवन जीना। धर्म में शामिल है स्वधर्म यानी कि व्यक्तिगत कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और ब्रह्मांडीय संतुलन। जब धर्म घटता है तो अराजकता बढ़ती है। तो धर्म केवल भगवान में विश्वास करने नहीं है? नहीं, यह वह है जैसा तुम तब जीते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। और दर्शन? दर्शन पूछता है मैं कौन हूँ। धर्म उस उत्तर को जीना सिखाता है। सनातन धर्म में सम्मिलित है योग, वेदांत, सांख्य, भक्ति, जिन्हें हम आगे पतंजलि के योग सूत्र, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, सांख्य करिका, भगवत पुराण और रामचरितमानस के माध्यम से समझेंगे। सनातन धर्म विविधताओं को अपनाता है। माँ, अगले सत्र में मैं क्या सीखूंगी? अगले सत्र में मैं तुम्हें सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। यदि यह आप वीडियो देख रहे हैं और आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः।